हरिः ॐ योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री हरिशरणम। मित्रों, जय श्री राधे। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय को श्रवण कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक सुनेंगे। बहुत अद्भुत अध्याय है। भगवद गीता का सार इसमें स्पष्टतया भगवान ने प्रस्तुत किया है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं पहले कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो इसमें हम श्री राम सुखदास जी महाराज की टीका भी लेंगे, जो गीता प्रबोधिनी टीका है। तो इसका टीका लिखते हुए कहते हैं, व्याख्या करते हुए, कि विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है, सांख्य योग है, और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग है, कर्म योग है। श्री भगवान वाच। भगवान बोलते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः कर्म सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो ही पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो ही पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञदान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञदान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। मनीषी का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप आदि मल का दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म यदि अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं, तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनानि च एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। कर्माशक्ति और फलाशक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। इसलिए इस श्लोक में कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। शुभ कर्म भी निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं। यदि निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाते हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुना।
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं, और विहित कर्मों में भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। विहित की अपेक्षा भी नियत कर्म में मनुष्य की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया हो अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बैठा दिया हो, तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया है। नियत कर्म के त्याग का अधिक दोष होता है। नियत का त्याग करने से ही विप्लव होता है। नियत कर्म का त्याग करने के कारण ही आज समाज में अव्यवस्था हो रही है। अतः रुपये कम मिले या अधिक मिले, सुख आराम कम मिले या अधिक, अपने नियत कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है। किसका फल अधोगति को जाता है, तो इसका जो ऐसे नियत कर्म का त्याग करता है मोहपूर्वक, तो वह फल होता है उसका जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। अधो गच्छन्ति तामसा। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। त्याग का फल शांति है, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। और राग का फल दुख है, रजसस्तु फलम दुखम। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। राजस मनुष्य त्याग करके भी उसके फल शांति को नहीं पाता, क्योंकि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को उसका फल दंड रूप से अवश्य भोगना पड़ता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। राजस त्याग में शारीरिक परिश्रम के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को कर्तव्य मात्र समझकर निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक किया जाता है। राजस तथा तामस त्याग में बाहर से तो कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, पर भीतर से संबंध जुड़ा रहता है। परंतु सात्विक त्याग में बाहर से कर्म करने पर भी भीतर से संबंध विच्छेद हो जाता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर तो जो भी कर्म किया जाता है उसके संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्म योग या ज्ञान योग में शरीर संसार में संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसलिए भक्त को जप ध्यान कथा कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रेमास्पद का कार्य
सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है, पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही भक्त को भी जप ध्यान आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपनी स्वयं की भूख आवश्यकता मिटाकर भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत करने के लिए करना चाहिए। यदि वह जप ध्यान आदि कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध प्रेम जागृत नहीं होगा। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्मा न द्वेष्टि कुशलम कर्मा कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह रागपूर्वक ग्रहण और द्वेषपूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जोड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है, पर राग पूर्वक और अशुभ कर्म का त्याग करता है, वह द्वेष पूर्वक नहीं करता। शुभ कर्म का ग्रहण रागपूर्वक नहीं करता और अशुभ कर्म का त्याग द्वेषपूर्वक नहीं करता। नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल त्याग का तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग। कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसलिए गीता जी में फलेच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग होता है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। यदि कोई बाहर से त्याग करके एकांत में वन में या हिमालय में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ ही है। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब व्यक्तियों और पदार्थों का त्याग हो जाता है, पर इससे उसका मोक्ष नहीं हो जाता। अतः हमारे भीतर की कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाली है, संसार बांधने वाला नहीं है। इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यदि कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि की एक क्रिया है, समाधि भी एक क्रिया ही है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान हो जाता है, क्योंकि समाधि में प्रकृतिजन्य कारण शरीर का संबंध बना रहता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट अनुकूल है, अनुकूल फल है, अनुकूल कर्म फल है। जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट प्रतिकूल कर्म फल है। और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्रित कर्म फल है।
वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उन्हें उपर्युक्त तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है, परंतु फलेच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्य को इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं, उनको तू मुझसे सुन। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। यह आत्मा को अकर्ता बताने के लिए 5 कारणों का वर्णन किया गया है। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का अंत संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों की सिद्धि में वे 5 कारण इस प्रकार हैं। अधिष्ठान अर्थात शरीर, कर्ता अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य, करण 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 करण हैं। करणों की अलग अलग चेष्टाएं हैं। स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों ही एक ही हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त 5 हेतु होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता। तो क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में अपने वास्तविक स्वरूप चेतन को कर्ता मानने वाले की निंदा की है। स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं है। मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, न चेतन कर्ता है न जड़। यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए यही उचित है कि वह जड़ को कर्ता माने। गीता जी में भगवान ने कर्मों के होने में 5 कारण बताए हैं। प्रकृति, गुण, इंद्रियां, स्वभाव, 5 हेतु। वास्तव में
कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति ही है, अतः कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। साधक खाने पीने सोने जागने आदि अलौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर वह जप ध्यान समाधि आदि पारमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची एक ही जाति की प्राकृति ही है। लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही हैं। तात्पर्य है कि खाने पीने सोने जागने आदि से लेकर जप ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। भगवान के लिए की गई उपासना में भगवत कृपा की प्रधानता होती है, इसलिए इसमें भी साधक का कर्तृत्व नहीं है। पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने से वे कल्याणकारक हो जाती हैं। जो जो क्रिया की गौणता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है त्यों त्यों अधिक लाभ होता है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता। अतः क्रिया का महत्व ना होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए। प्रियता ही भजन है, क्रिया नहीं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, वह जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इस संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है कि अहंकार रहित अहमता रहित होना, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव ना होना। बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कि कामना ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना, अर्थात मैं भोगता हूँ ऐसा भाव ना होना। स्वरूप में न कर्तापन है न भोक्तापन, केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मानकर जीव जिस अहं भाव को स्वीकार करता है उसी अहम भाव से उसमें कर्तापन और भोक्तापन आ जाता है। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगने वाला है, हमें पाप लगेगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि अहमता और बुद्धि की लिप्तता ना हो तो इनके मारने से पाप लगने की बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। बुद्धि कामना और ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो उससे गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता नहीं है। डॉक्टर में कामना ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे पाप नहीं लगता। ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश हो जाता है, अहंकृत भाव का नाश होता है
और कर्मयोग से बुद्धि की लिप्तता का नाश होता है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकृत भाव से कारण ही जीवों में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने पर भोगेच्छा भी मिट जाती है। भोगेच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः संकर्म संग्रह। त्रिविधः कर्म संग्रह, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। नारायण। जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है, तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन त्रिपुटी में कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। और मैं अमुक हूँ, मैं अमुक कार्य करूँगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्ता, करण और कर्म, इनसे कर्म संग्रह अर्थात पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का संग्रह होता है। यदि कर्म संग्रह न हो तो कर्म बांधने वाला नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्रों में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। सर्वभूतेषु एनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि में जो हैपन दिखता है, वह उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं है, प्रत्युत उन सब में परिपूर्ण एक परमात्मा का है। उन वस्तु, व्यक्ति आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, परंतु अपनी अज्ञानता से होता है। तो अलग अलग वस्तु दिखना, अलगपन दिखना, वह उस वस्तु, व्यक्ति आदि का नहीं, प्रत्युत उन सब में परिपूर्ण एक परमात्मा का है। उन वस्तु, व्यक्ति आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, परंतु अपनी अज्ञानता से उनकी सत्ता दिखती नहीं है। जब अज्ञता मिट जाती है, तब अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान अथा यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह उनमें परिपूर्ण एक निर्विकार तत्व को देखता है। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है। यदि उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल एक अविनाशी सत्ता ही रहे, तो वह गुणातीत तत्वज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ही है। और वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है। भगवान कहते हैं, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु
ये तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। क्रिया पदार्थ और व्यक्ति को सत्ता देकर उनके साथ रागपूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस क्रिया के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है तथा जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होती है। वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले पांच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान ही है। भागवत में इसे पशु बुद्धि कहा गया है। पशु बुद्धि मीमां जहि नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक वह सात्विक कर्म है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर यह अकर्म हो जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम, परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होता ही है, परंतु शरीर में राग न रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। फिर कहते हैं भगवान, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है। जिसने दूसरों को बाधा पहुँचे, जिनसे दूसरों को बाधा पहुँचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना, रास्ते में स्कूटर, साइकिल आदि खड़ी कर देना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना आदि आदि दूसरों की लगने वाली बाधा की तरह उसका ध्यान, दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है, राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित, धैर्य और उत्सुकता युक्त, उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। सात्विक मनुष्य संग और अहम वदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है। धृति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है। रागी कर्मफल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि
हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकौलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। 26वां, 27वां और 28वां श्लोक कर्ता को लेकर कहे गए हैं। कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों का होता है उन्हीं गुणों के अनुसार कर्ता का रूप होता है। करण भी कर्ता के अनुरूप ही होता है। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होगा तो उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक, राजस अथवा तामस हो जाते हैं। बुद्धिर्भेदम धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। मनुष्य कोई भी कार्य करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है। उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति की अत्यंत आवश्यकता होती है। धृति धारणा शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से ही है। अगर संसार से संबंध विच्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुण गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति, सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेकवती बुद्धि ही यह जानती है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथानंदन, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता, निर्मलता नहीं हो रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण और राग आ जाने से तो कर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता। जो कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती है। इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी
ठीक तरह से नहीं जानता, वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। बुद्धि रागात्मिका होने से वह उनको ठीक तरह से नहीं जानता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वही तामसी है। जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्छृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृहलक्ष्मी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दासता, नौकरी करने को रानी की स्वाधीनता, नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। तो बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत, घूस को दान, डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्षता, धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथा नंदन अर्जुन, हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी होती है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारिणी धृति है। इस धृति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म का अनुष्ठान करता है, भोग पदार्थों को भोगता है और धन का संग्रह करता है। संसार में अत्यंत राग आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य को जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म से मुझे इस लोक में भी सुख, आराम, मान बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि मिले और परलोक में भी सुख भोग मिले। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वही धृति तामसी है। निद्रा, भय, चिंता,
दुख घमंड आदि दोष तो रहेंगे ही, ये दूर हो ही नहीं सकते। ऐसा निश्चय करने वाले तामस मनुष्य दुर्मेधा हैं। ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं। इन दोषों को छोड़ने से भला होगा, यह बात उसकी समझ में आती ही नहीं कि इन दोषों के छोड़ने से भला होगा या नहीं होगा, ये बात ही उसकी समझ में नहीं आती है। तो ये यहाँ पे हमको बता दिया, क्या क्या बताया, तो धृति भी 3 प्रकार की बता दी। और यहाँ हमारे 35 श्लोक हो चुके हैं, 35 श्लोकों का व्याख्यान हो चुका है। अब आने वाले भी जो श्लोक हैं वह 35 तो हो गए, तो आगे आने वाले श्लोक और ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इसको यहीं पर रखते हैं, क्योंकि सात्विकम और राजस और तामस, तो ये 3 भेद अभी और बताए गए हैं। तो थोड़ा सा और सुन लीजिए, हम 39 श्लोक तक इसे छोड़ देते हैं, 40वें से फिर आगे की चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। तो सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत होता है। ऐसा वह पारमार्थिक विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, जप, कीर्तन आदि से जो सुख होता है, वह परमात्मा के संबंध से होने के कारण सात्विक कहा गया है। कारण कि वह सुख मान बढ़ाई, सुख, आराम, रुपये, भोग आदि विषयेंद्रिय संबंध का राजस भी नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्रा का तामस भी नहीं है। पूर्व पक्ष 14वें अध्याय में तो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था, सुख संगेन बध्नाति, पर यहाँ उसे दुखों का नाश करने वाला बताते हैं, दुखांतम च निगच्छति। इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? उत्तर पक्ष, इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण भोग करने से वह बांधने वाला हो जाता है, अर्थात गुणातीत नहीं होने देता। यदि रमण न करे तो वह आसक्ति सुख दुख का नाश करने वाला हो जाता है। सुख भोगने से दुखों का नाश नहीं होता, भोग का त्याग करने से ही योग होता है। इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए। संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है, सत्वगुण में रजोगुण आने से पतन होता है। विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस मनुष्य विवेक को महत्व नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राजसपना है। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने के कारण उसे वो दुखदायी जैसा प्रतीत होता है। विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह दिखता है। राजस मनुष्य विवेक को महत्व नहीं देता, अतः सात्विक सुख का आरंभ में विष की तरह दिखना राजसपना है। तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदायी नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राजसपना होने से सात्विक सुख भी
उसको विष की तरह दुखदायी दिखता है। उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख होता है, सात्विक सुख का है, पर भीतर राजस सुख में राग है। विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। जैसे भोजन आरंभ में बहुत प्रिय लगता है, पर भोजन करते करते जब पेट भर जाता है, भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उससे अरुचि हो जाती है। फिर जो भोजन आरंभ में सुख देने वाला प्रतीत होता था वही दुख देने वाला हो जाता है। उस समय कोई व्यक्ति जबरदस्ती खिलाए तो वह शत्रु की तरह प्रतीत होता है। यही बात सभी सांसारिक भोगों में लागू होती है। कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ में सांसारिक सुख अमृत की तरह बहुत प्रिय लगता है, परंतु उसे भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणत हो जाता है, उस सुख से बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विष की तरह दुखदायी हो जाता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है। जो मनुष्य संपूर्ण दुखों का कारण है, परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है। परिणाम को न देखना पशुता है, इसलिए विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है, इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता है। न तेषु रमते बुधः। वास्तव में आरंभ संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत वियोग ही मुख्य है। मनुष्य आरंभ काल को चाहता है, पर वह रहता नहीं, क्योंकि यह नियम है कि प्रत्येक आरंभ का अंत होता ही है। जिसका आरंभ और अंत होता है उसकी इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। परंतु राजसी वृत्ति के कारण आरंभ संयोग अच्छा प्रतीत होता है। यदि मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व न दे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग होता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा जाता है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है, तब वह सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है, तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य तथा निद्रा आती है। तामस मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। तामस मनुष्य में मोह रहता है और मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 39 श्लोक हो चुके हैं और बीच में थोड़ी सी बाधा लाइट के कारण आई, लेकिन भगवान की कृपा से उसका प्रबंध हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो निश्चित रूप से अब इसका आप आनंद लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।